गाइस, माय नेम इज नेहा एंड यू आर वाचिंग द अनसंस्कारी गर्ल। तो लास्ट वीकेंड मैंने बोला था कि हम लोग इस बार हम लोग बात करेंगे सेल्फ लव पे। सो हियर आई एम टू टॉक अबाउट दिस। बट मैंने लास्ट वेडनेसडे पे एक वीडियो पोस्ट की थी, और अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के देखिए। उसमें मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो मैंने सोचा कि अब मैं ट्राई करूंगी एटलीस्ट वीक में 2 बार वीडियो पोस्ट करने का। तो जो वीकडेज में वीडियोस होंगी वो होंगी लाइफस्टाइल, स्किन केयर, हेयर केयर एंड लाइक मेनी मोर सच टॉपिक्स, हैक्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो आप ऐसी कोई भी वीडियो मिस ना करें, इसलिए उस बेल बटन को क्लिक कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे भी, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी। सो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पे। सो व्हाट इज सेल्फ लव? सो एज द नेम सेज, सेल्फ केयर मीन्स लविंग योर सेल्फ, which means taking care of yourself, your health, your well-being, your happiness, and not sacrificing any of these things to please others, and to accept that ki you don't need to settle down for anything less than what you deserve, which means in short आप कह सकते हैं कि prioritizing yourself first. Okay, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, मतलब what is the new in that? आई नो कुछ न्यू नहीं है, हम पढ़ते रहते हैं इस चीज़ के बारे में, बट हमें से कितने सारे लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। कितने लोग ये चीज़ मानते हैं कि सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को मानते हैं या करते हैं अपनी लाइफ में। सो आई जस्ट थॉट कि ये टॉपिक पे डिस्कस करना इसीलिए शायद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ लव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई सेल्फ केयर इज इम्पॉर्टेंट? It's simple, because you're unique and you're special, and you deserve to be loved not just by others but also by one of the most important person in your life, which is you. So हम लोग जब छोटे होते हैं तो आई गेस सबके साथ ये चीज़ हुई होगी कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे आप बुली किए जाते हो। देयर वेरी फ्यू, मतलब बहुत ही हैंडफुल ऑफ पीपल होते हैं जो अपेरेंटली बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, ग्लैमरस टाइप के होते हैं। स्कूल के टाइम पे भी सिर्फ वही लोगों को शायद बुली नहीं किया जाता होगा, अदर देन दैट सब लोग बुली होते हैं। टॉपर्स भी होते हैं। मतलब आई रिमेम्बर जब मैं स्कूल में थी, मेरी फ्रेंड थी जो टॉपर थी, बट शी वॉज लिटिल हेफ्टी एंड उसको एक्ने प्रॉब्लम थी। लोग उसे भी बुली करते थे एंड आज वो काफ़ी अच्छी जगह पे है। सो ये चीज़ सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है। स्कूल से जब हम बाहर आते हैं तो भी यही चीज़ होती है। लोग आपको आपके करियर चॉइसेस, आपके ड्रेसिंग, आपके किस तरह से आप रहते हो, आप किस तरीके से अपनी लाइफ लीड करना चाहते हो, हर किसी चीज़ पे आपको जज करते हैं और आपको मॉक डाउन करते हैं, आपको बुली करते हैं कि दिस इज़ नॉट राइट। आप कुछ भी अलग करना चाहोगे अपने लाइफ में तो लोग आपको मॉक डाउन करेंगे ही। और उसके वजह से क्या होता है कि आपको सेल्फ डाउट आने शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है कि यू आर नॉट वर्थफुल, आप कुछ सही नहीं कर रहे हो, या फिर इतने सारे अगर लोग बोल रहे हो तो शायद वही लोग सही हो। तो ये सारे जो सेल्फ डाउट आते हैं उसके वजह से क्या होता है कि हम लोग अपने माइंड में एक बैरियर लगा देते हैं और हम उससे आगे सोच ही नहीं पाते हैं। और आज की जो सुपरफिशियल लाइफ है, जहाँ पे हम सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, हमको लगता है कि हमारे फोटोज पे लाइक्स नहीं आ रहे हैं, हमारे इतने फॉलोअर्स नहीं हैं, या फिर आपके इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, तो आप कम हो किसी से। बट ऐसा नहीं होता। मतलब मुझे भी एक टाइम पे ऐसा लगता था, बट एक बार ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड थी, उसके फोटो पे बहुत ज़्यादा लाइक्स थे एंड वो एवरेज ही थी। मतलब शी वॉज नॉट अ वेरी ग्लैम पर्सन, नॉर्मल मीडियोकर जैसे हम लोग वैसे ही थी। तो मैंने थोड़ा सा, पता नहीं, मुझे क्यूरियोसिटी हुई और मैंने ना जाकर के देखा कि ऐसा क्या है कि इसके मतलब फोटोज पे इतने ज़्यादा लाइक्स है। तब मेरे को पता चला कि उसके फ्रेंड लिस्ट में ही कम से कम 10,000 लोग थे, तो 1000 लाइक्स आने तो बनते ही हैं। देन मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई कि यार उसकी लाइफ और मेरी लाइफ दोनों बहुत डिफरेंट है, तो मुझे उसे कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। एंड तब से आई एम लिटिल ओके विद दैट। सो ये तो हम लोग मतलब एक नॉर्मल उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मतलब एवरेज पर्सन हो तो ही आपके साथ ऐसा होता है। आई हैव सीन, मतलब जब मैं इस चीज़ पे रिसर्च कर रही थी कि सेल्फ लव के बारे में, तब मुझे ये चीज़ पता चली कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अचीवर्स होते हैं। मतलब उन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया होता है, वो टॉपर्स भी रहे होते हैं स्कूल में, उनको बहुत सारी चीज़ें आती भी हैं, बट स्टिल वो लोग डिप्राइव्ड होते हैं इस चीज़ से। मतलब उनका सेल्फ लव क्वेश्चन इतना कम होता है कि उनको लगता है कि अगर आप कुछ चीज़ें कर भी रहे हो सो इट इज़ नॉट इनफ। और अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतना सब कुछ अचीव किया तो ऐसे ही नहीं कर लिया होगा, बट ट्रस्ट में ऐसा होता है। क्योंकि हम लोग ये क्या करते हैं कि
इस सोसाइटी में, जैसे स्पेशली इंडिया में क्या होता है कि आपके जो डिसीजंस होते हैं, आपके करियर डिसीजंस होते हैं या आपके पर्सनल लाइफ डिसीजंस होते हैं, वो नॉर्मली आपके सिर्फ नहीं होते हैं, आप लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं। और अगर आप कोई दूसरी फील्ड चूज करना चाहते हो, मतलब अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो या कुछ भी और चीज़ें करना चाहते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपको उसमें सपोर्ट करें। स्पेशली बचपन में तो नहीं करते हैं, सबको ये चीज़ लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए और आपको उसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, और हम लोग कर भी लेते हैं, मतलब और आज भी कर भी रहे हैं, शायद ये सोच करके कि मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हमें हैंडल करनी है, हमें अपने रेंट पे करने हैं, हमको अपनी लाइफ वो आगे वो करनी है। तो ये सारे फैक्टर्स इतने ज़्यादा हम लोगों के दिमाग में भर दिए जाते हैं कि हम लोग दूसरी चीज़ें ऑप्ट ही नहीं करते हैं। बट इस चीज़ों का बहुत सारे लोगों पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। मतलब जैसे कि अगर आप कुछ और बनना चाहते हो सकता है आप बहुत ज़्यादा खुश हो ही नहीं जो आप आज कर रहे हो, उसके वजह से क्या होता है कि आप उस फील्ड में आप ग्रो नहीं कर पाते हो। तो ग्रो करने के लिए आपको, आप जो भी चीज़ कर रहे हैं आपको उससे प्यार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब हम ये इस तरीके से इतने अचीव करने के बाद भी सोचे, जब अगर लोगों के सेल्फ लव क्वोशिएंट इतना कम हो सकता है, ठीक है, तो मतलब जो एवरेज है उनको ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा इफेक्ट करती होंगी। सो नेक्स्ट इज व्हाट यू कैन डू टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। सबसे पहला, नो योर वर्थ, नो दैट यू आर टैलेंटेड। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझ में तो कुछ टैलेंट नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, देन माई फ्रेंड यू आर रियली रॉन्ग, क्योंकि हर किसी को बहुत कुछ आता है। इट्स जस्ट दैट कि आपने वो चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की है। सो फिगर आउट कि आपको क्या चीज़ें पसंद है, आप क्या चीज़ें कर सकते हो। अपने पास में जाइए, आप देखिए बहुत सारी चीज़ें होंगी जहाँ पे आपके टीचर्स ने, आपके वेल विशर्स ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया होगा, मे बी कार्ड्स बनाने के लिए या आपके राइटिंग के लिए, मतलब छोटी छोटी चीज़ें। तो और ये मत सोचिएगा कि यार इन सब चीज़ों से क्या होता है, कुछ होना ज़रूरी नहीं है। ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि या यू आर टैलेंटेड, आप में बहुत कुछ है जो बहुत अच्छा है, दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ पे इतने सारे लोग, मतलब 10 लोग ऑलरेडी खड़े हैं आपको मॉक डाउन करने के लिए, सो डोंट बी वन ऑफ देम, उल्टा वन ऑफ दोज पर्सन जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो सराउंड योर सेल्फ विद दोज पर्सन जो आपको हेल्प करते हैं ग्रो करने में, आपको ये बताते हैं कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, बट ये भी बताते हैं कि आपको क्या चीज़ें करना चाहिए ताकि आप अच्छा चीज़ कर पाओ, मतलब आपको एक सही पाथ दिखाते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गुड फॉर यू एंड व्हाट यू नीड टू डू। ओके, आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि सिर्फ वो करना जो आपको मन चाह रहा है वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मन के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो मन तो हमारा ऐसे ही पड़े रहने का करता है कि आप फन करते रहो, आप ऐश करते रहो। किसी का मन एकदम ये नहीं होता कि यार अगर आपको कुछ चीज़ें करनी है आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ओके, सो हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। लाइक आपके जैसे कोई सिबलिंग है, ठीक है, आपको पता है कि आप जब उसको बोलते हो कुछ चीज़ें करने के लिए, सो आप उसके लिए क्या चाहते हो। भले अगर मान लीजिए कि वो स्मोक करता है, ठीक है, सो आप वो चाहते हैं स्मोक करना, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उसको रोकोगे, राइट। आप उसको ये बोलोगे कि डोंट डू दिस, उल्टा आप उसको ये बताओगे कि उसको क्या चीज़ें करनी चाहिए अपने आप को ग्रो करने के लिए। आप उसके लिए क्या चाहते हो, आप कि वो खुश रहे और वो ग्रो करे मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। सो वही चीज़ आपको खुद के लिए चाहनी है। गिव योरसेल्फ दैट पाथ। और ये मत सोचिए कि आपने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें की थी, कुछ मिस्टेक्स हुई थी, उसके वजह से आप उसका बैगेज लेकर के चल रहे हैं और आप आगे चीज़ें नहीं कर पाओगे। Forgive yourself for all that mistake which you have done in your past. Okay, आपको वो चीज़ें भुला देनी है और आगे बढ़िए। और आज भी अगर आप कुछ चीज़ें नहीं करेंगे या फिर कुछ भी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, आप उसमें भी गलतियाँ करेंगे। सो डोंट अबैंडन योरसेल्फ फॉर दैट। आप उसको पता कीजिए कि कहाँ गलती हुई एंड ट्राई टू फिक्स इट। सो हाउ लविंग योरसेल्फ अफेक्ट्स योर लाइफ। सो सबसे पहला, जब आप खुद को प्यार करते हो आपको किसी और के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो जो 10,000 लोग हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या फिर आपके बारे में क्या बोलते हैं। जो कुछ आपको सिर्फ उन्हीं लोगों का फर्क पड़ेगा, जो 4-5 लोग जो आपके साथ हैं, आपको वैल्यू करते हैं, सिर्फ आपको उनका फर्क पड़ेगा। सो जब दूसरे लोगों का फर्क ही नहीं पड़ेगा तो आप खुश ज़्यादा रहोगे, और जो कि सबसे अल्टीमेट गोल होता है लाइफ का कि आप खुश रहो। ओके, तो आप वो चीज़ें करना शुरू करोगे जिससे आपको खुशी मिलती है। और उसमें क्या होता है कि मतलब फर्स्टली तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, दूसरा आपकी जो दूसरे लोग आपको अगर कुछ बोल भी रहे हैं, यू विल नॉट इवन थिंक अबाउट इट कि यार उसने कुछ बोल दिया, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। तीसरा,
दिस विल शूट योर कॉन्फिडेंस लाइक बूम। आपको पता चलेगा कि आप में कितने ज्यादा टैलेंट्स हैं और आप उन टैलेंट्स को आप कैसे यूज कर सकते हो अपनी लाइफ गोल्स और अपने एम को फुलफिल करने के लिए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू रिमेंबर बी एन अपॉलोजेटिक फॉर बीइंग अ संस्कारी। बाय बाय।